और आज देश भर में सभी सरकारी बैंक हड़ताल पर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकों में आज नगद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसा कोई काम नहीं होगा। यूएफबीयू यूनियन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने की मांग कर रहा है। बीते 3 दिनों से पहले से ही बैंक बंद है। अब आज बैंकों की हड़ताल के चलते बैंकिंग कामकाज ठप है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने को कहा है। केंद्र सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ बातचीत से मसला नहीं सुलझने के बाद इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। भारत सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2032 तक फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन से आधार की पहचान की जाएगी। बदलावों के लिए आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। आधार यूजर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई और क्वांटम तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन बदलावों के जरिए आधार को तेज और फ्रॉड फ्री बनाना भारत सरकार का लक्ष्य है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जेवर एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास चीन के यीवू मार्केट की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाएगा, जहां देश के सभी प्रमुख उत्पाद थोक दरों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। एयरपोर्ट के पास मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड शो, कॉन्सर्ट कराई जा सके। भारत में एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। एआई स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पर जा सकता है, पहुंचा है, और इसका मतलब यह है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल अब सिर्फ टॉप कंपनियों या रिसर्च लैब तक ही सीमित नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि भारत में कामकाजी महिलाओं के बीच एआई स्किल्स दुनिया के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा है, जो अमेरिका और इजराइल जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। स्पीड न्यूज में एक नजर दुनिया की खबरों पर। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हिमयुग की वापसी का मंजर बन गया है। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देश के 2/3 इलाकों में तापमान -20 से -45 डिग्री तक गिर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया सहित उत्तर पूर्व के शहरों में 30 से 50 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। तेज बर्फीली हवाओं की वजह से कई इलाकों में बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई है और 10 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। बर्फीले तूफान का अमेरिका की कई हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा। अब तक 12,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में भारी बर्फबारी बनी जानलेवा। बेंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट बिजनेस जेट टेक ऑफ के दौरान फिसलकर पलट गया और विमान में देखते देखते आग लग गई। विमान में सवार 8 लोगों में से 7 की मौत की खबर है, जबकि एक क्रू मेंबर बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। हादसे के वक्त काफी बर्फबारी हो रही थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड हादसे की वजहों की जांच कर रहा है।